से कोई भी ओटीपी हमारा आता है तो वो कितने 4 से 8 नंबर के बीच का आता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है, अब बताओ जो ओटीपी की समय सीमा होती है वो कितने मिनट होती है, मतलब वो ओटीपी हमारा हार्डली कितने मिनट तक का वैलिड रह सकता है। वेरी गुड, 10 मिनट तक बेटा, 10 मिनट। हाँ समझे, जो जब कभी भी किसी भी जो है किसी वजह से हमारे पास ओटीपी आ रहा है तो मेरा हार्डली वो 10 मिनट तक का ही वैलिड रह सकता है। और अगर कहीं वैलिडिटी उसकी कम है तो बता देगा कि दिस विल बी वैलिड फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट, जितना भी उसको वैलिड रहना होगा उतना बता देगा। तो लिख लेंगे ओटीपी की समय सीमा अधिकतम 10 मिनट हो सकती है। ओटीपी की समय सीमा अधिकतम 10 मिनट हो सकती है। ठीक है, अगला बताओ, अच्छा मान लो जैसे ओटीपी आ गया है और तुम ओटीपी नहीं पहचान पा रहे हो, तो अगर उसकी जगह अपना एटीएम पिन डाल दो तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना। अगर उसके बाद अथॉरिटी रही तो मोबाइल से ही हाथ निकल के मार भी सकता है तुम्हें, अगर अथॉरिटी रही उसके अंदर, तुमने ऐसा काम किया कुछ तो लिख लो कि ओटीपी की जगह एटीएम पिन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लिख लो, ओटीपी की जगह एटीएम पिन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लिख लिया? अब लिखेंगे कि ओटीपी कहाँ भेजा जाता है, ये बताओ। ओटीपी कहाँ भेजा जाता है? पोस्ट से आता है, डाकिया लेके आता है ओटीपी। हाँ, कहाँ पे? या तो आपके टेक्स्ट मैसेज में आएगा या तो आपके ईमेल पे आएगा। वेरी गुड, तो लिख लेंगे कि ओटीपी जो है वो हमारा रजिस्टर्ड ईमेल पर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आएगा। रजिस्टर्ड मतलब जो आपने उस बैंक में या कहीं पर भी आपने रजिस्टर करी होगी। ठीक है, उसी पे तो आएगा, है ना, और कहीं आ जाएगा? पापा वाले फ़ोन पे चला जाएगा? अच्छा, ओटीपी का फुल फॉर्म भैया क्या होता है? इतनी देर से हम लोग ओटीपी कर रहे हैं, ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, कोई ओटीपी 2 बार यूज़ किया जा सकता है कि नहीं यूज़ किया जा सकता है? नहीं यूज़ किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है कि अगर हम एक ओटीपी को केवल एक ही बार जो है यूज़ कर सकते, 1 टाइम पासवर्ड। वेरी गुड, तो ओटीपी फुल फॉर्म होता है 1 टाइम पासवर्ड। ठीक है, वो हल्का सा हमने वाह बोल दिया था तो तुम लोग समझ गए, समझ रहे हो? ओटीपी का फुल फॉर्म होता है 1 टाइम पासवर्ड। लिख लिया? शॉर्ट में लिख लो अपने अपने हिसाब से, बाद में पीडीएफ आप लोगों को हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, पूरी एकदम वेल मेंटेन्ड पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक, अब अच्छा ये बताओ कि जैसे कि मान लो कभी कोई ओटीपी आ गया, ठीक है, तो अब जैसे कि क्या होता है, जल्दबाजी में कभी कभी हम लोग गलत कर रहे हैं, 2689 आया है 2698 2593, अब उल्टा सीधा डाल लो, तो वो जो एक्सेप्ट करेगा बैंक, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने चांस देता है सही ओटीपी डालने के लिए? 3 बार। वेरी गुड, अगर आपने 3 बार में अगर 2 बार गलत कर दिया चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तीसरी बार भी गलत कर दिया तो फिर आपको दोबारा ओटीपी मंगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ जाएगा, मूर्ख है कोई, इसको दूसरा भेजो। बात समझ गए? तो जब कभी भी कहीं से भी कोई भी ओटीपी आता है तो हार्डली हमारे पास चांसेस रहते हैं कि वो 3 बार में ही, अगर करेक्शन कुछ कर रहे हो तो 3 बार में ही हो जाए, उसके बाद वो आपको मौका नहीं देगा। तो लिख लो, कोई भी अगर ओटीपी आता है तो अधिकतम 3 बार हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। आप जरा हमको यूएसएसडी का फुल फॉर्म बता दो क्या होता है? बताओ नमन, आप बताओ यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? हैं, पढ़ नहीं रहे हो क्या? क्यों नहीं पता? लिखवाया नहीं है?
लिखो यूएसएसडी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड जो भी स्पेलिंग अगर ना है तो पूछ सकते हो, वैसे तुम लोग सब आती ही होंगी, वो ज्ञानी हो ना। अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री ये कौन सा क्वेश्चन रहेगा? 17। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ये होता है हमारा यूएसएसडी का फुल फॉर्म, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ कि यूएसएसडी के द्वारा लेन देन के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये ऑप्शन लिख लो। मतलब कि यूएसएसडी के थ्रू जब हम कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, ज़रा नोट कर लो। पहला लिख लो, हाँ हाँ बेटा क्वेश्चन है, लिखो यूएसएसडी के द्वारा लेन देन के लिए क्या क्या आवश्यक है। इन 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमको, नहीं दिख रहा है? डायल *99#, फिर लिखेंगे MMID, फिर M पिन, MMID फिर M पिन। हो गया? बहुत शाम बैठे हो तुम हैं, शादी में जाना है, टेंशन है वहीं की हैं, कैसा कुर्बान करके आए। अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा भैया हमको ये बताओ कि जो हमारा रुपे डेबिट कार्ड है ये क्या है, बताओ। ये तो सब कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, बताओ रुपे डेबिट कार्ड क्या है? जानते हो रुपे डेबिट कार्ड? कभी देखा है? तुमने देखा है? यूज़ किया है? यूज़ किया है कभी रुपये? आपने तो यूज़ किया होगा रुपे डेबिट कार्ड, हैं बताओ। एटीएम ही होता है रुपे डेबिट कार्ड। बस ये है कि जब PMJDY वाले अकाउंट खुले थे, प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले, तो उसको उन्होंने रुपे डेबिट कार्ड बोल दिया, बात खत्म, समझे? वही एटीएम होता है। तो देखो रुपे डेबिट कार्ड क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये डोमेस्टिक कार्ड है, इंडिया में कहीं भी यूज़ हो सकता है, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये NPCI द्वारा जारी भी किया गया है, सीधी सी चीज़ है, लीगल है, ठीक है। और ये जो रुपे डेबिट कार्ड होता है ये सभी भी मशीनों, मतलब ATM की सारी मशीनों और POS मशीनों में जो है स्वीकृत है। POS मशीन क्या होती है जानती हो? क्या होती है POS मशीन? जैसे कि किसी मॉल वगैरह में जाते हो तो कार्ड अपना हम उसमें छोटी सी मशीन में डाल देते हैं ना, पेट्रोल पंप वगैरह पे भी होता है, तो उसको हम लोग POS मशीन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? POS मशीन, ठीक है। तो लिख लो रुपे डेबिट कार्ड क्या है, उसके अंदर में लिख लेंगे हाँ चल बेटा पीछे पास कर दो, ठीक है। लिखेंगे डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, सबसे पहली चीज़ तो ये है, अभी हिलाओ नहीं सैम, डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है। फिर NPCI द्वारा जारी किया गया है, NPCI द्वारा जारी किया गया है। और नंबर 3 पे लिख लेंगे सभी ATM और POS मशीनों में एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्ट किया जाएगा ये। applicable in every POS and ATM machines। फिर लिखो जो हमारी भारतीय मुद्रा है, मुद्रा क्या होती है जानती हो? क्या? रुपए। वो जो है कि करेंसी, ठीक है, वो हमारी किस भाषा में है? एक तो देवनागरी, देवनागरी मतलब हाँ देवनागरी लिपि और रोमन, इन 2 चीज़ों में है हमारी। तो ये चीज़ याद रखना कि जो है हमारी
जो हमारी भारतीय मुद्रा चिन्ह है वो देवनागरी और रोमन में है। ठीक है, तो लिख लेंगे हमारी भारतीय मुद्रा देवनागरी और रोमन भाषा में है। देवनागरी लिपि भी होती है, भाषा भी होती है। ठीक बेटा, देवनागरी और रोमन भाषा में है। लिखेंगे पिन का फुल फॉर्म बताओ, पिन का फुल फॉर्म बताओ, PIN पिन बताओ। नंदिनी ये तो पता होगा, तुम बताओ वंशिका, पिन का फुल फॉर्म नहीं पता? पिन का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, लिखो जल्दी। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सबको पिन बताती तो नहीं घूमती हो अपना? मेरा पिन 2910 है, जिसको भी ज़रूरत हो यूज़ कर सकता है। हैं ऐसा नहीं करते हो? कुछ हो सकता है बता देना हमको भी। ठीक है, अच्छा ये बताओ, एक वर्ड बैंकिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बैंक करस्पॉन्डेंस। ये क्या होता है? बैंक करस्पॉन्डेंस क्या होता है? देखो, बैंक करस्पॉन्डेंस वो होता है जो आपको जो है सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आपके पास ATM आया है, जैसे मान लो चेकबुक आ गई, ठीक है, ड्राफ्ट्स आ गए, दुनिया भर की सारी चीज़ें आ गई, तो कौन आपको मैनेजर देने आया था? डाकिया नहीं, डाकिया को किसने दिया? मैनेजर ने। बैंक के जिसका बैंक है उसने दिया। वो जो लोग ये सारी सुविधाएं प्रदान कराते हैं वो होता है बैंक करस्पॉन्डेंस। आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आपके अकाउंट की लिमिट ख़त्म होने वाली है, आपने बहुत दिन से ट्रांजैक्शन नहीं किया है, हैं आपके साथ ऐसा हो गया है, आपने कुछ कर दिया कोई कांड, तो आप फ़ोन उसको कर रहे हो, तो ये सारे काम क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कस्टमर केयर से बात कर लो। कस्टमर केयर इज़ बैड, जो है बैड वर्ड तो नहीं बोलेंगे, कोई गंदा सब तो है नहीं, करेक्शन इनकरेक्ट वर्ड हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जब हम कभी भी बैंक से रिलेटेड किसी भी एजेंट से बात करते हैं या कुछ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक करस्पॉन्डेंस। बात समझ रहे हो? तो लिख लेंगे, लिखें बैंक करस्पॉन्डेंस कौन होता है, लिख लो। लिखेंगे एक एजेंट जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे बैंक करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। एक एजेंट जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे बैंक करस्पॉन्डेंस कहते हैं। बैंक करस्पॉन्डेंस लिखते क्या स्पेलिंग? बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उसे बैंक करस्पॉन्डेंस कहते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे मुद्रा। मुद्रा का क्या मतलब होता है बताओ? मुद्रा फुल फॉर्म बताओ। हाँ, काहे? कौन सा क्वेश्चन होगा ये मुद्रा वाला? रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, अब बताओ जो NEFT जानते हो क्या होता है? NEFT, नेफ्ट। नेफ्ट का नाम तो सुना ही होगा ना। मतलब जब कभी भी हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ज़्यादातर क्या होता है? नेफ्ट होता है। जैसे मान लो LIC की पॉलिसी तुलवाई तुम लोगों ने, 1 करोड़ रुपया तुम्हारे पास आया वंशिका सक्सेना के अकाउंट में, ठीक है, तो किसके थ्रू आएगा? नेफ्ट के थ्रू। ठीक है, लिख लेंगे नेफ्ट द्वारा ट्रांसफ़र करने की समय सीमा 24/7 होती है। कभी भी आ सकता है, ये बात समझ रहे हो? कभी भी आ सकता है आपके अकाउंट में। नेफ्ट द्वारा ट्रांसफ़र करने की समय सीमा 24/7 होती है।
लिख लिया। अब अगर ये क्वेश्चन तुम लोग नहीं बता पाए तो नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, नहीं आता होगा, ठीक है। बताओ भारत की सबसे बड़ी बैंक। अरे दादा और तुम बताओ भारत की सबसे बड़ी बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ चलो लिखो, मैं बताऊंगा ना। ज़्यादा ब्रांचेस रिजर्व बैंक की हैं कि स्टेट बैंक की हैं? ज़्यादा ब्रांचेस स्टेट बैंक की हैं कि एक ही है? वो बस उनके ऊपर अधिकार है उनका, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है। हाँ राष्ट्रपति पोस्ट ऊंची है, लेकिन भौकाल सब किसका होता है? पीएम का। तो सेम उसी तरीके से आरबीआई केवल पैसे देता है उसको, लेकिन संभाले सब एसबीआई है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो लिख लो एसबीआई सबसे बड़ी जो है हमारी क्या है? बैंक। आप बताओ, हो गई बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, काफ़ी हो गए। अब जरा हमको ये बताओ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या होती है? बताओ। आ गए अपने अब लेथन वापस अपने टॉपिक पे वापस आ चुके हैं। हाँ रोबोटिक्स, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि वो मशीन को बुद्धिमान बना रहा है। बुद्धिमान लोग मिलके मशीन को बुद्धिमान बना रहे हैं। जैसे टेस्ला बुद्धिमान है कि नहीं? कि हाँ अगर सामने एकदम से कोई आ जाए तो तुरंत रुकना है हमको। इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो, अपने आप गाड़ी रुक जाएगी। समझ रहे हो? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम मशीन को बुद्धिमान बनाना है। कि गेम खेलना है? हाँ लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम मशीन को बुद्धिमान बनाना है। मशीन को इंटेलिजेंट बनाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम मशीन को बुद्धिमान बनाना या इंटेलिजेंट बनाना है। ठीक है, चलो अब बताओ, गंदी बात। अब लिखेंगे एमएस वर्ड और राइटर में जो सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? एमएस वर्ड की जो सबसे नीचे की स्ट्रिप होती है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, जो सबसे नीचे की स्ट्रिप होती है एमएस वर्ड में, अगर मेरे सामने विंडो एमएस वर्ड की खुली हुई है तो ये बताओ कि क्या शीट से क्या मतलब है? जो सबसे नीचे वाली जो स्ट्रिप होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड, शाबाश, उसको स्टेटस बार बोलते हैं। और आप बेटा टास्क बार बोल रहे हो। टास्क बार स्क्रीन की सबसे नीचे की वो होती है। जो स्टेटस बार होती है वो माइक्रोसॉफ्ट की सबसे नीचे वाली स्क्रीन होती है, जहाँ पे स्टेटस हम लोग को बताता है कि हाँ फाइल में अगर काम हो रहा है तो क्या लिखा होता है? क्या रे, कुछ लिखा होता ना? हाँ एमएस वर्ड फाइल है। अगर जैसे लिखा कुछ चल रहा होता है तो टाइपिंग या समथिंग जो भी लिख रहा हो, और जब आपका कंप्लीट हो जाता है तब इंटर लिख के आ जाता है। ठीक है, डन लिख के आ जाता है, कंप्लीट लिख के आ जाता है, रेडी लिख के आ जाता है। सही बोल रही हो तुम। ठीक है, अब ये बताओ कि जो हमारा यूपीआई पिन होता है, क्वेश्चन ये था बेटा कि एमएस वर्ड में जो सबसे नीचे की स्ट्रिप होती है उसे क्या बोलते हैं? एमएस वर्ड में जो सबसे नीचे की स्ट्रिप होती है उसको हम लोग भैया क्या बोलते हैं? कितने क्वेश्चन हो गए? थोड़ा तेज लिखो, समझ रहे हो? बहुत तेज लिखने की जरूरत है। अब बताओ जो हमारा यूपीआई पे किसके किसके पास यूपीआई है? कौन कौन ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करता है? यूज़ करते हो ऑनलाइन पेमेंट? हैं, ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करती हो? तुम करते हो नमन? करते हो ना? ये बताओ जो उसका पिन डालते हो यूपीआई वाला ट्रांजेक्शन करते समय कितने डिजिट का डालते हो? 4 डिजिट का। ठीक है, कभी कभी 6 डिजिट का भी हो जाता है। जैसे ऐप अगर अपडेट कर दो तो कभी कभी 6 भी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से 6 डिजिट का लगभग होता है। लिख देंगे यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है? 4 से 6 डिजिट का। हाँ ये होता है पेटीएम का कुछ और होगा, 5-6 डिजिट का होगा, जीपे का 4 डिजिट का होगा, अलग। इसमें कौन सा यूज़ करते हो तुम? पेमेंट मोड कौन सा यूज़ करते हो? भारत पे। भारत पे का कितना है जब कोड डालते हो एट द एंड? अरे मेरे भाई पिन डालते हो ना, कितने अंक का डालते हो? वो इतना नहीं याद है? कस के था पैसा पड़ा है, पिन याद जरूरत नहीं है याद करने की। क्यों बताओ? 4 डिजिट का। ठीक है, तुम कौन सा यूज़ करती हो? गूगल पे। आप गूगल पे ही सब लोग यूज़ करते हैं। चलो अच्छा, यूपीआई पिन जो हमारा होता है वो भैया 4 से 6 डिजिट का होता है। ठीक है, ये बताओ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है इस समय, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है ये कंप्यूटर की किस जनरेशन से संबंधित है? पहली जनरेशन से?
हाँ, 5th जनरेशन से। वेरी गुड। मतलब कि कंप्यूटर की लेटेस्ट जनरेशन कौन सी चल रही है? 5th। तो जाहिर सी बात है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा हमारा वो 5th जनरेशन में ही आएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन से ही संबंधित है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब भैया ये बताओ कि जो पहला सर्च इंजन था, सर्च इंजन क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। तो पहला सर्च इंजन कौन है? नहीं, आप थोड़ा सा पहुंच गए, बस ओपेरा के पहले एक और था, उसको हम लोग बोलते हैं आर्काई, ARCHI। बेटा कौन सा क्वेश्चन है ये? 30। ARCHIE, आर्काई लिख लो, ARCHIE। पहला सर्च इंजन। नंदनी बेटा एक बात बताओ, अच्छा तुम सिर्फ तुम्हें पूछेंगे और किसी से नहीं पूछेंगे, बताओ पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा हूँ मैं। अब एकस देखो तुम क्या बोल गई हो। अब एकस होगा इलेक्ट्रॉनिक, बताओ। अरे दादा तुम बताओ, तो परम नहीं बोल दियो तुम बताओ। हम पूछे इलेक्ट्रॉनिक, तुम सुपर कंप्यूटर बता रही हो हैं? बताओ, बोलो। कुछ नहीं पढ़ते हो, 1% नहीं पढ़ते हो, बताओ। ENIAC तो नहीं था? ENIAC नहीं, लिखेंगे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, ENIAC। कुछ भी मतलब है। कौन सा क्वेश्चन था ये? ENIAC। ठीक, अब ये क्वेश्चन अगर तुम लोग नहीं बता पाओगे क्योंकि नहीं बताया हमने। बताओ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम का साइज कितना होता है? 5%। लिख लो 5%। तुम 500 बोलने जा रही थी, लिखो। अच्छा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना हो सकता है? 5%। अब ये जो क्वेश्चन नहीं बता पाया वो तत्काल प्रभाव से बंद कर दे अपनी कॉपी किताबें, जाए यहाँ से। फेसबुक क्या है? सर्च इंजन है, ब्राउज़र है, मैसेंजर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वेरी गुड। चलो अगला लिख लो। अगला लिखेंगे कि जो लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल F का काम है वही MS ऑफिस में भी है। लिख लो, कंट्रोल F से क्या होता है बेटा? सेव। कंट्रोल F से फाइंड। क्या फाइंड कर? ऊँट फाइंड कर देगा, कहाँ टहल रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। कंट्रोल F से हमारा जो है लिब्रे ऑफिस में भी वही वर्किंग होगी और MS ऑफिस में भी वही वर्किंग होगी। हम सोचा फाइंड का ऑप्शन है, ढूंढ दे कहीं ऊँट चल रहा हो। क्यों नंदिनी, सही कह रहे हैं कि नहीं? नहीं सही कह रहे हैं। लिखो। अच्छा हाँ बताओ क्या होता है? लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट दोनों में सेम प्रोसेस होता है। ये लिख लो सीधे, कंट्रोल F से लिब्रे ऑफिस और MS वर्ड दोनों में सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, माइंड मेकअप रखना है सारी चीज़ें। ठीक है, और किसी भी दिन बिना कहे बोर्ड पे एक्सप्लेन करने आ जाओगे यही क्वेश्चन इसी तरीके से। बिल्कुल बात समझ रहे हो? CCC क्लासेस बाई नंदिनी सिंह सेंगर। ठीक, चलो आगे लिखो। AEPS का फुल फॉर्म, AEPS का फुल फॉर्म लिख लो, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस सिस्टम। कौन सा क्वेश्चन होगा बेटा ये? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भैया क्या होता है ये जरा बताओ हमको। क्या कैसे, मतलब क्या हो जाएगा इसमें? मतलब आधार कार्ड अगर मान लो हमको किसी का पड़ा मिल गया तो हाँ,
फिर उससे उससे क्या होगा? तो उससे मतलब बिना कैश के पेमेंट हो जाएगा। बिना कैश के पेमेंट हो जाएगा। आधार कार्ड दे दो। हाँ, बिना कैश के पेमेंट हो जाए, बढ़िया चीज़ है यार, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होगा बताओ, क्या होता है? आधार कार्ड वो होता है जैसे कि किसी बैंक में अब बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं कि आपको पासबुक ले जाने की जरूरत नहीं है। पहले बहुत झामा होता था, पासबुक लेके आओ, पापा के सिग्नेचर लेके आओ, दुनिया का झामा। अगर 18 से कम हो तो, समझ रहे हो, तो होती है लेतन। क्या हो गया, एनी प्रॉब्लम है ना? तो आधार जो है अगर आपको करना हो, ठीक है, आप जाते हो बैंक में, सीधा अपना थंब लगाओ, ठीक है, तो वो आपका ट्रांजैक्शन आपका उसकी विंडो पे खुल के आ जाएगा, आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जैसे बहुत सारे कैफ़े होते हैं, वो लोग भी अब आपको पेमेंट कर देते हैं, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम उसको भी बोलते हैं, केवल आधार कार्ड से ही आपको वो लोग पे कर देते हैं, आपका पेमेंट रिसीव भी कर लेते हैं। ठीक बेटा, आप चलो, अच्छा लिख लीजिए, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बस लिख लीजिए। ये इसका फुल फॉर्म होता है AEPS का। अब हमको ये बताओ कि कल मेल किसने किसने कर दी थी हमको? तुमने कर दी, तुमने कर दी, आपने कर दी है, आपकी आ गई, आपकी भी आ गई, आंचल कुशवाहा मेल आ गई। हम सबकी मेल चेक कर रहे हैं यहाँ पे हैं। तुमने कहीं नहीं मेल करी? आज 12 बजे तक का समय है। फ़ोन किसी से मांगो, इनके फ़ोन से कर दो, किसी के भी फ़ोन से करो, यहीं पे बैठ के। बात समझ में आ रही है? फ़ोन करो, नीचे नंदनी आ जाए नाम लिख के। बात समझ में आ रही? नीचे तो अपना ही नाम डालना है ना, वो मेल मैं संभाल के रखूँगा सबकी, ऐसे थोड़ी ना है। हाँ, दो बार सेंड किया था। अच्छा, मतलब थैंक यू लिखा, फिर उसके बाद क्या हो गया? रिगार्ड्स में लिखा, अपना नाम लिखा, फिर उसको फॉरवर्ड कर देते। हट क्यों गया? हट गया, चलो। अब अच्छा ये बताओ कि जो डिलीट किया हुआ मेल होगा वो कहाँ मिलेगा? कभी सोचा है यार? मान लो कोई हमने एकदम से मेल भेजी हो, तुम लोग जो उसमें ऐसे 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 फॉरवर्ड करते हो मैसेज, और धोखे से हमारी मेल भी डिलीट हो गई। अगर कभी भी ऐसी लेथन हो जाए तो जान लेना वो सारी मेल आपको कहाँ मिलेंगी? ट्रैश मेल पर। ट्रैश मेल, TRASH, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो लिख देंगे डिलीट किया हुआ ईमेल ट्रैश मेल पे मिलेगा। तुम तो ऐसे हाँ कर रहे हो जैसे अभी सुबह ही 100 चेक करके आई हो, हैं? ऑप्शन देखा था? लिखेंगे डिलीट किया हुआ ईमेल ट्रैश मेल में मिलेगा। डिलीट किया हुआ मेल ट्रैश मेल में मिलेगा। अगर ये नंदिनी क्वेश्चन तुमने नहीं बताया, तुमसे पूछेंगे ही नहीं। अच्छा हटाओ, तुम बताओ बेटा आंचल, ATM का फुल फॉर्म बताओ। नहीं तो अभी हम छड़ी उठा रहे हैं एकदम बड़ी सी। बताओ बताओ, नमन बताओ। शाबाश, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलो, लिखा हुआ, ठीक है, जो लिखा हुआ उसे मत लिखो, ठीक है। ये बताओ जो लिब्रे ऑफिस होता है उसका डिफ़ॉल्ट कलर कौन से कलर का होता है? नहीं तुम लोगों को पता होगा, ब्लू लिख लो। लिब्रे ऑफिस का जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? ये जो छोड़ रहे हो उसका नंबर तो लिख ही देना वहाँ पे। जैसे कि छोड़ दिया है ना, छोड़ देती हो ना, जैसे क्वेश्चन बीच में छोड़ा तो ये नहीं कि फिर उसको छोड़ दिया फिर 35 36 स्किप हो जाए, ऐसे ना करना, ठीक है। ये बताओ इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर? शाबाश, फेसबुक से ट्विटर है, ठीक है। ये बताओ विच प्रिंटर यूज्ड बाय POS मशीन? POS मशीन में कौन सा प्रिंटर यूज़ किया जाता है? लिख लो थर्मल प्रिंटर। लिख लो POS मशीन में थर्मल प्रिंटर यूज़ किया जाता है। थर्मल प्रिंटर यूज़ किया जाता है। वी यूज़ थर्मल प्रिंटर इन POS मशीन्स। ये बताओ ट्विटर किसी ने यूज़ किया है यहाँ पे आज तक? क्यों महेंद्र सर, आपने जो है ट्विटर यूज़ किया है? ट्विटर क्यों? तुमने ट्विटर नहीं बनाया कभी अपना? हैं? सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो तुम लोग, हैं? ट्विटर देखो क्या होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ये दुनिया भर की जो साइट्स हैं, इनमें क्या होता है, आप कस के लिख दो, कुछ भी लिख दो, कस के पोस्ट कर दो, 1000 2000, है ना। कोई हैशटैग इंस्टा पे भी लगता है, फेसबुक पे भी, हर जगह लगता है। ट्विटर में क्या होता है कि हर चीज़ टाइप करने की, हर चीज़ कोई भी पोस्ट करने की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है,
अगर आप लिमिट लगाओगे, है ना, तभी आपका जो है वो होगा। लिमिट मतलब लगाओगे क्या, वो डिफ़ॉल्ट जो है वो होगी। आप ट्विटर से ही एक बात हमको याद आ गई है, ट्विटर का CEO कौन है हमको इतना बता दो। एलॉन मस्क, ठीक है, कितने रुपए में खरीदा है? कुछ भी आप बताओ। 44 बिलियन डॉलर्स में। कितने में? 44 बिलियन डॉलर्स में, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि अब जो लोग भी ट्विटर यूज़ करेंगे मैं उन पर चार्ज लगा दूंगा। अब उसने, हाँ, अब जो भी ट्विटर जो लोग यूज़ करेंगे उन पर चार्ज लगेगा, अभी नहीं लगेगा, आगे चल के लगेगा, ठीक है। तो चलो, मिनिमम लिमिट कैरेक्टर, हाँ, तो जो ट्विटर होता है हमारा, उस पर जो पोस्ट करने की जो होती है लिमिट होती है, एक लिमिट होती है, जो एक होती है, एक लिमिट होती है वहाँ पे। तो 280 कैरेक्टर से ज़्यादा हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं टाइप कर सकते हैं। तो लिख लेंगे मैक्सिमम लिमिट कैरेक्टर फॉर ट्वीट इन ट्विटर इज़ 280। मैक्सिमम लिमिट कैरेक्टर फॉर ट्वीट इन ट्विटर, मैक्सिमम लिमिट कैरेक्टर फॉर ट्वीट इन ट्विटर इज़ 280। परम किस देश का था? शाबाश। परम किस देश का है?